दे इशारे दिल दे किनारे, मांग जुदाइयां वसल ने सारे, कर कर लाचार बुलावे आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हो रही है। हैरत हो रही है। ऐसा क्यों कहा आपने? भाई मेरा तजर्बा तो यही कहता है, सिर्फ उस सियासतदान से मिलकर खुशी होती है जो इस वक्त पावर में, जो ढल गया उससे मिलकर सिर्फ कोफ्ती होती है। इतनी हिम्मत तुम में आई कहां से कि मलिक शाहजमान का बच्चा जाया कर सको? इस बच्चे को एक आंच भी आई ना, एक आंच भी आई तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें यहां, समझी? वाह मलिक शाहजमान, जो इंसान औलाद के लिए इतना तड़प रहा था, जिसने जबरदस्ती मुझे इस मुसीबत में धकेला, आज जब उसे ये पता चला कि बेटी है तो औलाद से दिल ही उतर गया। वाकई तुम मलिक वजाद के ही बेटे हो, बेहिस बेरहम। रहमी क्या होती है ये तो अभी तक मैंने तुम्हें दिखाया नहीं है। इस औलाद के चक्कर में बहुत सारी बातें नजरअंदाज कर रहा हूं मैं तुम्हारी। तो क्या करोगे? जाया करवा दोगे इसे? तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस मुसीबत से निजात हासिल नहीं करने दूंगी। बड़ा शौक था ना तुम्हें इस बच्चे का, अब तुम ही संभालोगे इसे, चाहे लड़का हो या लड़की। दोबारा इस लहजे में बात की तो जिंदा काट दूंगा। ये क्या अनाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए, और फिर उसमें ये लापरवाही। मैंने आपसे कहा ना मेरा पैर फिसल गया था। आपको पता है ना कि आप बहुत लकी हो। शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गई, उन्हें पता नहीं क्या गजब हो जाता। मर ही जाती ना, और क्या होता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो ठीक है नहीं है। खुदा का शुक्र है, ये भी ठीक है और बेबी भी ठीक है, लेकिन आपको इसका खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसे अफोर्ड नहीं कर सकती। इस तरह से इनको भी और इनकी बेबी को भी खतरा हो सकता है। एक औरत रख दूंगा, तुम्हारा भी ख्याल रखेगी और बच्ची का भी। अनाया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। क्या मलिक शाहजमान ने आपके साथ? वैसे कोई बात नहीं है, मैंने आपसे कहा ना मेरा पैर फिसल गया था, आइंदा ख्याल रखूंगी। आर यू श्योर? जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप अपना खास ख्याल रखेंगी, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं।
इरम और शाजमीन की पार्टी में बस थोड़ा सा दम रह गया, लेकिन तेरी पार्टी का तो खैर डूब मरना चाहिए चुल्लू करता। इन औरतों ने तो नाक में दम कर दिया। जिस हादसे का फायदा हम उठा सकते थे, अनाया और शाजमान ने उठा लिया। देखो अभी भी वक्त है, अगर हम चाहें तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। शाजमीन और इरम की पार्टी नीचे दबी हुई है। अगर हम कोशिश करें तो इस वक्त हम उन्हें खत्म कर सकते हैं, वरना हाथ मलते रह जाएंगे। इरम और शाजमीन हमारा कंपटीशन नहीं है। तू एक अरसे से ये बात कर रहा है, ये नहीं जानता कि ये सब कुछ एक दायरे में है। यहां पार्टियां नीचे जाती हैं फिर ऊपर आ जाती हैं, नीचे जाती हैं फिर ऊपर आ जाती हैं। इस मुल्क में ऐसा ही है, यही सिस्टम है, यही चलता है। अगर इस वक्त हम शाजमीन और इरम का काम खत्म करते हैं तो वक्त आने पर अनाया और शाजमान को भी देख लें। कुछ बात समझ में नहीं आई? बेकार लड़का है, जब से इसके हाथ में मामला दिया है बिल्कुल ही खराब हो गया। जी, लेकिन मैंने तो ये मीटिंग्स कैंसिल करवा दी थी ना। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल करवाई थी, तुमने मुझसे बगैर पूछे फिर रखवा दी। क्योंकि मुझे मीटिंग कैंसिल करने का कोई मकसद नजर नहीं आया। मेरी गैर मौजूदगी में मीटिंग्स कैसे होंगी? क्यों? अगर तुम नहीं होगी तो दुनिया रुक जाएगी क्या? और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। इस सेहत के साथ पार्टी कैसे चलाओगे तुम? मैं नहीं चलाऊंगी तो कौन चलाएगा? तुम्हारा शौहर मलिक शाजमान, वजाहत, हयात, और कौन? नहीं शाजमान, मैंने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। तो तुमसे ये मकाम छीन कौन रहा है? मैंने भी तो तुम्हारे साथ बहुत मेहनत की है, और फिर जो कुछ तुम्हारा है वो अब मेरा ही तो है ना? कुर्सी और जिंदगी में से क्या चुनोगी? समझदार हो, जानता हूं, जिंदगी को ही चुनोगी।
दूर रहो मुझसे। करीम, दूर रहो। मामा, मैं हूं नबील, आपका बेटा। आपको कोई नहीं मार रहा, हाँ? आप महफूज हैं, कोई नहीं मार रहा। दवाई दवाई, आप दवाई खाए ना, आप दवाई टाइम पे लिया करें। मामा, ये क्या कर रही है आपके पास? ये मैंने यावर के कमरे से ली थी, ये मेरी हिफाजत के लिए है। मामा देखें, ये आपके लिए सेफ नहीं है। आपको इसकी जरूरत नहीं। नहीं, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है। तुम्हें नहीं पता, रात में शाज़मीन और शाज़मान दोनों मेरे कमरे में आते हैं, मुझे धमकियां देते हैं, मुझे मार डालने की धमकी देते हैं, लेकिन मैं अपनी हिफाजत करूंगी। जिस तरह उन्होंने फराज को मार डाला था, उस तरह मैं उन्हें तुम्हें नहीं मारने दूंगी। देखें। मैं तुम्हारी भी हिफाजत करूंगी, तुम्हारी हिफाजत करूंगी मैं। मामा, मैं एक आंच नहीं आने दूंगी तुम्हें। मैं आपका बेटा नबील, मैं हूँ आपकी हिफाजत करने के लिए। चले, मुझे दे। नहीं, हाँ? नहीं, हाँ? नहीं, ये मुझे मेरे पास रहने दे। आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मेरा बात। ओके, रिलैक्स मामा, मत घबराए, मत घबराए। मामा देखें, क्या हो गया? मामा मत घबराए। मुझे क्या हो गया है नबी? कुछ नहीं हुआ आपको, ये आपने बहुत सदमे झेले, ये सब उसका असर है। जस्ट रिलैक्स। मैं ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब दवाई टाइम पे लिया करें मामा। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स करने की कोशिश करें। रिलैक्स, रिलैक्स मामा, रिलैक्स। मलिक साहब, आपने बाजी की देखभाल के लिए किसी लड़की का कहा था ना? मेरी भांजी है, भरोसेमंद है, दिल लगा के काम करेगी। आप मिलके तसल्ली कर लें। अपनी बाजी से मिलवा दो। बाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना साहब जी, मैंने सोचा आप नौकरी पक्की कर दोगे, जरूरतमंद है। साहब जी जल्द काम पे लग जाए तो अच्छा है। बुला लो। नरगिस, नरगिस जल्दी आ, साहब जी मिलना चाहते हैं। साहब जी ये है नरगिस, मेरी भांजी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, कोई भी गलती करेगी ना तो इसकी खबर मैं लूंगी। ठीक है साहब जी। शगन करा दे मैनू बेपरवाह है, हज़लात में तेरियां।
मामा, आपको कोई जरूरत नहीं है पुरानी यादों को ताजा कर करके अपने आप को टेंशन देने की। लगता है ये जिंदगी अब पुरानी यादों के सहारे ही गुजरेगी। मुझे लगता है आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। अगर आप पार्टी में रहती तो मसरूफ रहती, इस तरह से आपको टेंशन ना होती। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मुझे कोई चॉइस दी गई थी। अगर मैं खुद रिजाइन नहीं करती तो पार्टी खुद मुझसे रेजिग्नेशन मांग लेती। और वैसे भी हर इंसान को अपने दौर का इख्तिताम की सही वक्त पर पहचान होनी चाहिए। तुम्ही ने तो कहा था मैं वो शाज़मीन नहीं रही। आप ठीक तो है ना? बस थक गई हूँ। आराम कर ले थोड़ा सा। मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, थोड़ी देर हो जाएगी। इस जिंदगी से थक गई हूँ इरम, बहुत थक गई हूँ। सलाम बीबी जी, कैसी तबीयत है आपकी? ये कौन? ये मेरी भांजी है। मलिक साहब ने कहा था आपकी देखभाल के लिए किसी लड़की को बुलवा लूं। मुझे मेरी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। मलिक साहब ने सख्ती से कहा था और सुबह से इसको काम पे भी रख लिया उन्होंने। अब मैं कैसे कहूँ? तो फिर मुझे क्या बता रही हो? समझा दो इसको अच्छी तरह काम। और एक बात और समझा देंगे, एक आवाज देने के बाद दूसरी आवाज देने की जरूरत ना पड़े। मैं इसे समझा दूंगी बीबी जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। क्या हुआ नबील, तुम इतने खामोश क्यों हो? जब भी मैं सोचता हूँ कि ये खेल मेरी पकड़ में आ गया है, दूसरे लम्हे ही में ये मेरे हाथ से निकल जाता है। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। तुमने इरम से मिलना जुलना क्यों कम किया हुआ है? तुम जो चाहते थे वही हुआ। इरम और शाज़मीन की हुकूमत खत्म हो गई। अब चाहे जितने हाथ पांव मार ले इरम, वो इस पार्टी को दोबारा खड़ी नहीं कर सकती। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। परसों की बनाई गई रियासतें इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाती हैं। तुम आखिर चाहते क्या हो नबी? शाज़मीन और उसकी नस्ल का खात्मा चाहता हूं। That's what I want. यहाँ सियासत नस्ल दर नस्ल चलती चली जाती है। जब तक ये नस्ल खत्म नहीं हो जाती तब तक खेल ऐसे ही चलता रहेगा। तुम क्या शाज़मीन और इरम की मौत की बात कर रहे हो? ये तो होना ही है। इस खानदान का सिर्फ यही अंजाम हो सकता है। घबरा गई? इतने में घबरा जाओगी तो मेरे साथ आगे तक कैसे चलोगी? दे पाओगी साथ मेरा? नबील, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ओके। बेगम साहबा, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? इफ्तिखारुल अमीन नाम बताया। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ।
तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। तुम्हारे फोन का इंतजार कर करके तंग आ चुका था। अगर शाजमान अभी आ गया ना तो गजब हो जाएगा। अच्छा, अपने शौहर का इतना ख्याल है और हमारा जरा सा भी नहीं। मुझे एहसास है तुम्हारे जज्बात का, लेकिन मजबूर हूं मैं। इस इंसान ने तो मुझे बेबस और लाचार कर दिया है। मैं सिर्फ नाम की मिनिस्टर हूँ, बाकी हुक्मरानी तो शाजमान की चल रही है। अच्छा, तुम इतनी मजबूर और लाचार कब से हो गई? वो जितनी ही चाहे सीना जोरी कर ले, असल मिनिस्टर तो तुम ही हो। हुक्म तो तुम्हारा ही चलना चाहिए मिसेज अनाया खोरो। एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल की देर है, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगर इसे पता चल गया ना मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो जान से मार देगा मुझे। तुम्हारी तरफ एक मैली नजर भी अगर उसने डाली ना, जान ले लूंगा उसकी मैं, लेकिन तुम पे आंच नहीं आने दूंगा। खैर, तुम मुझे मेरे मसले से निजात दिला दो, उसके बाद हम दोनों मिलकर उस शैतान से अपनी जान छुड़ा लेंगे। ये मेरा वादा है। अच्छा ठीक है, मैं हैंडल कर लूँ। प्लीज अब जाओ यहाँ से, प्लीज। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, शक्ल से भी समझदार लगती हो। काम आओगी इस घर में। फराज को किसने मारा था? शाजमीन ने या मलिक शाजमान ने? क्या हो गया आपको मामा? किसने चलाई थी गोली? मलिक शाजमान ने। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है साहब? बहुत थके हुए लग रहे हैं। बेगम साहिबा बेचारी खुद इतनी बीमार है, अपना ख्याल नहीं रख सकती, आपका कैसे रखेंगे? आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लिया कर। वो साहब मैं बताना भूल गई, आपसे मिलने कोई साहब आए थे, इफ्तिखारुल अमीन। आप नहीं थे तो बेगम साहिबा से मिलकर चले गए। काफी गहरी जान पहचान लगती है बेगम साहिबा और इफ्तिखार साहब की। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, शक्ल से भी समझदार लगती है। काम आओगी इस घर में।
थैंक यू सर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो ये पॉसिबल ना होता। प्लीज डोंट थैंक मी इरम, ये तो मेरा काम है। नहीं सोहा, तुमने वाकई सच्ची दोस्ती निभाई है। I mean, तुमने इतनी एफर्ट की है सिर्फ इफ्तिखारुल अमीन को मीडिया में और लोगों के जहन में जिंदा रखने के लिए, और उसे देखो वो अपना पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन केसेस में फंसता जा रहा है। इरम, मैं सोच रही थी इस वक्त अगर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। याद है तुमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की बात की थी तुम्हारी और शाज़मीन आंटी की? देखो इस वक्त जिस तरह मीडिया में हर तरफ ये बात फैली हुई है, यकीन करो पूरे शहर में तहलका मच जाएगा। सुहा, इस तरह से मामले को भड़काना समझदारी होगी क्या? लेकिन मौके का फायदा ना उठाना बेवकूफी होगी। देखो इफ्तिखारुल अमीन के सर पर खून सवार है, वो जुनूनी हुआ हुआ है, कुछ भी कर सकता है। इरम, बी सेंसिबल। इफ्तिखारुल अमीन इस वक्त बेल पे है। अगर उसने इस पूरे दौरान तुम्हें या शाज़मीन आंटी को कोई भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्लस तुम इफ्तिखारुल अमीन को जानती हो, वो हवा में कोई तीर नहीं चलाएगा। ही इज टू श्रूड फॉर दैट। वो इस वक्त खामोश ही रहेगा। इरम, ट्रस्ट मी, फिक्र नहीं करो। हम शहर से बाहर एक महफूज जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जस्ट गिव मी लिटिल टाइम एंड लेट मी मेक द अरेंजमेंट्स। हेलो, 2 दिन में इंटरव्यू है। कहाँ? शहर से थोड़ा दूर एक गेस्ट हाउस है, वहां पर। ओके, मुझे अपडेट करना। ऑलराइट। ओके। अच्छा सुनो, तुम शाम में आओगे ना? मैं अभी बिजी हूँ, मैं कोशिश करूंगा। ओके, बाय बाय। सड़क देख के क्रॉस नहीं कर सकता? अंधा है क्या? अरे क्या बदतमीजी है ये? बड़ी गाड़ी में घूमते इसका ये मकसद नहीं, आप जो चाहे करेंगे। ये गाड़ी आपने खरीदी है, पूरी रोड नहीं खरीदी आपने। चुप कर जाओ, मरवाओगी तुम। अरे बड़ी गाड़ी वालों के दिलों में जो आता है करते फिरते हैं। रॉन्ग में खुद आते हैं और रोक तुम पर छाड़ते हैं। जिससे कानून को इनका बाप बनाता है ना। नूर चुप करो तुम, चलो यहाँ से, बस करो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? पुलिस के पास लेके जाओगे? ले जाओ, डरती नहीं हूँ मैं। सर माफ कर दें आप। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती इसकी है। चुप करो तुम, बोले जा रही हो। मेरी कसम है तुम्हें, माफ कर दें आप प्लीज। पुलिस को मत बताइएगा प्लीज, माफ कर दे तुम। चलो यहाँ से सर, माफ कर दे। ठीक। तुम्हारे लिए एक खबर है। शाज़मीन कल अपनी बेटी के साथ अपने गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही है। तो ये कि मौका अच्छा है। शाज़मीन और उसकी बेटी जिस गेस्ट हाउस में जाएंगे उसे पूरा सिक्योरिटी कवर हासिल होगा। हाँ, हम में से किसी को देख भी लिया तो वहीं खत्म कर दिए जाएंगे। तो हम क्या खुद बंदूक उठा के जा रहे हैं? पागल समझ रखा है? कच्ची गोलियां खेली हैं मैंने उसकी सिक्योरिटी में अपने कुछ बंदे डलवाए हैं। बात हो गई है मेरी। बहुत दफा इस तरह के प्लान बनते और बिगड़ते देखे। ये सियासत है, इसमें प्लान बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्लान बनाना छोड़ दिया जाए। और तू ज्यादा अक्लमंदी की बातें ना किया कर मेरे साथ। बात करता है।
नूर तुम अपने गुस्से पे काबू रखा करो। तुम जानती नहीं है बड़े लोग क्या से क्या कर सकते हैं। तुम इतना डरते क्यों हो? बात डरने की नहीं है नूर, समझा करो यार। आजकल के हालात में परहेज रखना एक समझदारी है। तुमसे कितनी बदतमीजी कर रहा था, देखा था ना तुमने। क्या उसके कुछ कहने से मेरी इज्जत वाकई कम हो गई? एटलीस्ट जान से तो हाथ नहीं कमाए ना मैंने। हद होती है वैसे बुज़दिली। और तेरी बहादुरी तुझे एक दिन ले डूबेगी यार। आजकल के जमाने में आवाज उठाने वाला बेवकूफ समझा जाता है। भला इसी में कि बंदा चुप रहे। अच्छा अब चलें? चलो यहाँ से, क्लोजिंग का टाइम है। मामा, हाँ आइए आइए, बैठे बैठे। कैसी तबीयत है आपकी? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। फराज को किसने मारा था? मेरे बेटे को किसने मारा था? मेरा सुख चैन किसने छीना? शाज़मीन ने या मलिक शाज़मान ने? गोली किसने चलाई थी नबील? मैं आपको बता चुका हूं, उस हादसे की जिम्मेदार शाज़मीन थी। गोली किसने चलाई थी? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, गोली किसने चलाई थी? क्या हो गया आपको मामा? किसने चलाई थी गोली? मलिक शाज़मान ने। मलिक शाज़मान था वो, और आप ये अच्छी तरह जानती थी दिल के किसी कोने में। लेकिन उस वक्त मुझे शाज़मीन का नाम लेना मुनासिब लगा, वरना शाज़मान हमारी रुसवाई का सबब बन सकता था। ऐसे मत देखें मुझे आप जानती हैं कि मैंने ठीक किया। मैं शाज़मान को नहीं भूला मामा, उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। मैं दूंगा। ये मत भूलें कि शाज़मीन भी उतनी ही गुनाहगार है जितना शाज़मान। मामा, मैं हर एक को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। प्लीज यकीन कर मुझ पर। I will do it. हेलो, मैं नैना बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया? मिलना चाहती हूँ तुमसे। क्यों? मैं जानती हूँ कि तुमने अनम और फराज को नहीं मारा। ये भी जानती हूँ कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। उसको मैं उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करोगी? कब मिलना? कल सुबह होते ही, लेकिन अकेले। अकेले? और मैं कैसे भरोसा कर लूं कि इसमें तुम्हारी कोई चाल नहीं है? अगर तुम अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलवाना चाहती हो तो कल मेरे बताए हुए पते पर अकेले आ जाना। मैं भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हारी सिक्योरिटी में भी गद्दार है। ठीक है, पहुंच जाऊंगी मैं। मामा, 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 मामा बंदर है। मामा,
मामा, मामा कहाँ गए? अमीर, हुसैन, कहाँ मर गए सबके सब? मामा कहाँ है? मैंने पूछा मामा कहाँ है? क्या मतलब पता नहीं? नहीं साहब, हमने नहीं देखा। एक औरत घर से बाहर निकल गई और तुम लोगों को कुछ नजर नहीं आया? मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो हरामखोरो। चलो दफा हो जाओ, तलाश करो उन्हें जाके। अब क्या हुआ है? क्यों थम मचाया हुआ है? मामा घर पे नहीं है। मामा घर पे नहीं है मतलब कि मामा घर पे नहीं है। मैं जब सुबह उठा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, वो गायब थी। मैंने घर में हर जगह देख लिया। जो उसकी दिमागी हालत थी, ये तो एक दिन होना ही था। क्या घूर कह रहा है मुझे? कहा नहीं था तुमसे कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा लेगी, किसी हॉस्पिटल ले जाओ? मानी तुमने? पता नहीं कहां गई होगी। उनको इस मकाम पर पहुंचाने में भी आप ही का हाथ है। एहसान फरामोश। हाय नबील। कब से फोन कर रहा हूँ सुबह, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा है। ओ, मैं इंटरव्यू के लिए रास्ते में हूँ, जल्दी निकल गई थी। सिग्नल्स का मसला होगा। क्या हुआ? अरे वो मामा कहीं चली गई हैं। What? हाँ, हर जगह देख लिया है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ना जाने कहाँ होंगी वो। ओह गॉड, मैं फौरन तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ। अरे तुम बस अपने कुछ कनेक्शंस यूज करो और उनसे कहो कि जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे फौरन कांटेक्ट करें, ओके? मैं फौरन करती हूँ। तो आखिरकार आंखों से पर्दा हटाने का फैसला कर ही लिया तुमने। जो खेल तुम खेलने की कोशिश कर रही हो नैना, उसका अंजाम अच्छा हो ही नहीं सकता। और तुम तो पाकीज़ा हो, एक गुनाह नहीं किया तुमने। सारा मकाफाते अमल मेरे हिस्से। तुम तो खुशहाल जिंदगी गुजार रही हो। तुम इसे खुशहाली कहती हो? अगर तुमने अपना एक बेटा खोया है तो मैंने अपनी 2 बेटियां। मैंने ना ही तुम्हारे बेटे को मारा है और ना ही अपनी बेटी को। तुम अच्छी तरह जानती हो इस सब के पीछे किसका हाथ है। मलिक शाज़मान, वो मलिक शाज़मान जिसको फिरौन तुमने बनाया, उसको हैवान बनाने वाली तुम हो। मलिक शाज़मान तुम्हारा गुनाह है और उस गुनाह की सजा हम सबको भुगतना पड़ रही है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा नहीं है शाज़मीन। ये सब तुमने किया है, तुम हो इन सब चीजों की जिम्मेदार। तुमने मुझे लाचार किया, मुझे मजबूर किया, धकेल दिया मुझे महरूमियों में। ये सब तुम्हारा कसूर है। तुमने छीना है मेरे बेटे को, मेरे दोनों बेटों को तुमने छीना है। एक बेटा फिरौन बन गया तुम्हारी वजह से, एक मर गया तुम्हारी वजह से। मैं खत्म हो गई शाज़मीन सिर्फ तुम्हारी वजह से।
इसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ नैना। ये हम सब का मकाफात अमल है, हम सब की गुनाहों की सजा है। हाँ, गुनाहों की सजा। तुमने जो मेरे साथ गुनाह किया है ना, उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी। हम दोनों के ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है नैना, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलती की है मैंने यहाँ पर आकर, बहुत बड़ी गलती। हाँ वाकई शाज़मी, बहुत बड़ी गलती की है तुमने यहाँ आके। तुमने खबर देखी? हाँ देख रहा हूँ। कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है? फांसी पे चढ़ने का शौक नहीं है मुझे। तो फिर किसने? बहुत से दुश्मन थे, कोई भी हो सकता है, तुम्हारा शौहर भी हो सकता है। जिन लोगों ने मेरे खानदान का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, मैं उनके वजूद का नामो निशान मिटाना चाहती हूँ। हम हाजी इफ्तिखारुल अमीन के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू कराते हैं। श्योर।